नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्यारे नन्हे बेटे को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? तो रायपुर छत्तीसगढ़। सही जवाब क्या होगा? रायपुर छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है प्यारे नन्हे बेटे को? अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? 1992 ईस्वी में। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में दिया गया रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार और 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? लगभग जय हिंद का एक सीरीज चला था, वो कब प्रकाशित हुआ था पहली बार? तो ये हुआ था 1971 में। कब हुआ? 1971 में। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। किस विश्वविद्यालय में? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा था? तो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा, लगभग जय हिंद। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखा हुआ है? वार्तालाप शैली में। किस शैली में? यानी कि बातचीत की शैली में। अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? भिलाई छत्तीसगढ़ का। कहाँ का रहने वाला है? भिलाई छत्तीसगढ़ का। अगला, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में कवि के रूप में सामने आए? 7वें 8वें दशक में। किस दशक में आए? 7वें 8वें दशक में। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? तो कहानी संग्रह है। कौन सा विधा का संग्रह है? कहानी संग्रह। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? नौकर की कमीज। सही क्या होगा जी? नौकर की कमीज। अगला प्रश्न है जी, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? इतावली भाषा में। किस भाषा में? इतावली भाषा में। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो इसमें हो जाएगा गंगा तट, घास में दुबका आकाश, सब कुछ बचा रहेगा आंसू। तो इसमें रहेगा सब कुछ बचा रहेगा। सही कौन है? सब कुछ बचा रहेगा। निम्नलिखित में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो इसमें सही होगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। सही कौन होगा? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। अगला प्रश्न है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? इसको लिया गया प्यारे नन्हे बेटे से। कहाँ से लिया गया? प्यारे नन्हे बेटे से। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। 1 जनवरी 1937 को। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? अष्टयाम, शिवा बावनी, हारे को हरिनाम, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। सही हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मेहनत कश औरत को कवि ने किस रूप में देखा? लोहे के रूप में। किस रूप में देखा? लोहे के रूप में। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, हारे को हरिनाम, मौत मुस्कुराई। तो सही हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? नौकर की कमीज पर। किस पर जी? नौकर की कमीज पर। अगला कहता है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? वो उसको सिखलाती है, समझाती है। क्या करती है जी? समझाती है। पत्नी बिटिया को क्या करती है जी? समझाती है, सिखलाती है घर के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिता बिटिया को क्या करता है? घुमाता है, खिलाता है, सिखलाता है। तो सही हो जाएगा सिखलाता है। क्या हो जाएगा जी? सिखलाता है। अगला प्रश्न है जी, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा प्रतीक है कर्म का। लोहा किसका प्रतीक है जी? कर्म का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? तो हो जाएगा इसमें जी विनोद कुमार शुक्ल। सही कौन हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो इसको तो आप लोग कर चुके हैं, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया।
नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज एक उपन्यास है। क्या है जी? उपन्यास। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।